अभी देखिएगा, अभी 8 बिलियन जो लिया जा रहा है, उसके बिल जब देने होंगे तो महंगाई का तूफान आएगा, तो आपकी चीखें निकलेंगी, आप चीखें निकलेंगी, आंसू निकलेंगे आप। मैं अगर इंडियन आर्मी का 20 साल पहले वाला सैनिक होता तो मैं पता क्या करता कि इस समय उनकी इकोनॉमी डाउन है, ये डाउन है, सब कुछ डाउन है, वर्ल्ड पर ओपिनियन भी डाउन है, कोई सपोर्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मुस्लिम सपोर्ट नहीं है, मैं जरूर अटैक कर देता। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडिल ईस्ट और यूरोप को। एक टाइम था जब हम इस्लाम मुसलमानों को ही दुनिया में फौकियत दी जाती थी। आप मानते हैं, हम नहीं मानते, और लोग मार्च कर रहे हैं मुजफ्फराबाद वाले बॉर्डर के ऊपर कि हमें इंडिया में मिला लो। करते ही रहे लोग सवालात अभी तक। कतर एयरलाइन एक बहुत अच्छी एयरलाइन है, मैं जिनके बिजनेस लाउंज की हमेशा तारीफ करता था, लेकिन न्यू दिल्ली बिजनेस लाउंज उसको भी मात कर दिया। इंडियंस को इस चीज़ की समझ आ गई है कि मिडिल ईस्ट से हमने क्या लेना है और क्या देना है। सो इन अदर वे इंडियंस आर लिंकिंग द कश्मीरी फार्मर्स विद द मिडिल ईस्ट की जो फूड की जो सप्लाई चेन है उससे लिंक करना चाहते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे आर मूविंग ऑन। लोग भूख से मर रहे हैं, आपका प्रेसिडेंट ऐसा है जिसको पता ही नहीं कि वो कहाँ है, जिंदा है, मर चुका है, कहाँ है। काफी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्यों? वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। 250 मिलियन पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहूंगा, आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोचें, क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया है? क्या इसी चीज का नाम पाकिस्तान है? अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायदे थे उनका था कि यार यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है। अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकॉट का ऐलान कर दिया, ये होती है यूनिटी। आपको 12 की स्पेलिंग नहीं आती, आपको 11 की स्पेलिंग नहीं आती, आप डीओ डू बोलते हैं और जियो गू बोलते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको रेडी ही लगाना पड़ेगा। आजाद कश्मीर में इस वक्त ऐसे इलाके मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि बिजली क्या चीज है। भारत के भी एक फौजी ने पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन को रोका हुआ है, और किसी तरह भी पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं रही। पाकिस्तान पे थूके बिना भी ये सब काम हो सकते हैं। आज तो इतना है कि पाकिस्तान के खुद अब ये ISPR के जितने चमचे हैं ये खुद बोलने लगे कि हमें कश्मीर भूल जाना चाहिए, कश्मीर नहीं मिलता। और अवाम बड़ी खुशकिस्मत, उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटू वाला रिश्ता, जब किसी में कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया में प्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया के कोई भी कोई गलत चीज करेगा तो वो भुगत के जाएगा। और 72 वर्जिन हूर के दीवाने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उनके मुंह पर शोभा भी नहीं देता है। तो मैंने आपको बता दिया, एआई का फुल फॉर्म भी पता है? नहीं पता। ये छोड़ दो, ये बातें कर, या करप्शन कर लो, या फिर ये लफ्ज इस्तेमाल कर लो, एक साइड पे तो आओ। लेकिन ये कि आप ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। आप इस वक्त अगर देखा जाए तो दुख ये है, मायूस इसलिए हूं, एक तो अमेरिका को मैं डूबते देख रहा हूं, यहाँ ये तरक्की करना, इन्होंने कह दिया हमने तरक्की नहीं करी। और शायद ये अगर देखा जाए आरजू, अगर हिस्टोरिकली आप पढ़ें तो देखें पूरे एक साइकिल इनका पूरा हो चुका है। कभी रोम भी एक सुपर पावर था, आज नहीं है, आज नहीं है। कभी ब्रिटिश बहुत बड़ी एक सल्तनत थी, आज नहीं है। जिस शहर में मैं रहता हूं, जिस शहर में मैं बैठा हूं, फॉक्स के ऊपर गूगल करके आप पढ़ सकते हैं, 11 साल का एक बच्चा है, उसने 17 गाड़ियां चोरी की, 17 गाड़ियां, 11 साल के बच्चे, जुवेनाइल, और उसको छोड़ दिया जाता है, और वो गाड़ियां मुसलसल से चोरी कर रहा है, रॉबरीज में इन्वॉल्व है, 11 साल का बच्चा। अमेरिका के खिलाफ कई ममालिक इस वक्त ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं अपने सिटीजन को कि प्लीज न्यूयॉर्क मत जाए, वहां पे वो टूरिस्टों को गोलियां मार रही है। ये हालात है, फिर तरक्की किस तरह करेंगे? डॉक्टर जयशंकर ने बताया था वो अपने बेटे के साथ, उनका बेटा US में होगा, अपने बेटे के साथ डिनर करने गए कहीं पे, तो डिनर रेस्टोरेंट उस जमाने में कोविड था, तो कोविड के दौरान जब डॉक्टर जयशंकर अपने बेटे के साथ गए रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, तो वो बोला कि सर्टिफिकेट दिखाओ भाई, वैक्सीन आपको लगी नहीं लगी, जिसको लगी होगी उसको रेस्टोरेंट के अंदर घुसने देंगे। तो उनके बेटे ने अपनी जेब से कोविड का सर्टिफिकेट निकाला, कागज का टुकड़ा, और दिखा दिया कि जी ये मेरा सर्टिफिकेट है। जब डॉक्टर जयशंकर से बोला कि आप दिखाओ, उन्होंने डिजिटल दिखाया। सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि अमेरिका में अभी कागज चलता है, वो कह रहे हैं भारत में डिजिटल चल रहा है, ये लो डिजिटल मेरा सर्टिफिकेट है। अमेरिकन शॉक हो गए, कह रहा है ये क्या मैटर, कह रहा भारत में सबके पास यही है। आज की तारीख में भारत का UPI देखिए ना, आप सिर्फ इलेक्शन सिस्टम पे मत चाहिए, आप पूरे ओवरऑल सिस्टम को देखिए। भारत में भारत इतना एडवांस हो रहा है, इनको हजम नहीं हो रहा। आज सिंगापुर कह रहा है यार आपका UPI से बड़ा मजा आ गया, ग्रीस कह रहा है हमें UPI दे दो। 5 यूरोप के देश लाइन में लगे हैं और डिस्कशन चल रही है सरकार के साथ कि भाई किस तरीके से हम UPI को अपना सकते हैं। जो भारत का UPI हमें चाहिए, जो भारत कर रहा है ना, ये ज्यादातर एक टाइम पे गोरे देश करते थे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, देखो कड़वी बात है दोस्तों, लेकिन कड़वी बात हमें वो घुट्टी भी पीनी पड़ेगी जो कि कड़वी है। एक जमाने में गोरे देश ये करते थे भाई, गोरे देश ये करते थे। ये भूरे काले ये सब देश, इनके हिसाब से जो गोरे लोग हैं ना वेस्ट में, इनके हिसाब से इंडिया में डिक्टेटरशिप होती, इंडिया में मारकाट होती, इंडिया में सिविल वॉर होता, तो ये अपने आप से कहते कि देखो हम गोरे हैं, हम इन लोगों से सुपीरियर हैं, हमारा सिस्टम इन लोगों से सुपीरियर है। अब देखो दोस्तों, भारत के इर्द गिर्द कौन से देश हैं? चाइना एक टोटलिटेरियन रजीम है,
शी जिनपिंग डिक्टेटर है वहां का, राइट? हो सकता है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन है बेड़ा गर्क उसका, क्योंकि हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। चीन में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान के इलेक्शन आप देख ही चुके हैं, आप देख चुके हैं ना पाकिस्तान के इलेक्शन। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं चोर है, अपने इलेक्शन वालों को खुद कह रहे हैं चोर है, ठीक है? ऊपर जितने भी इस्लाम स्टेट्स हैं सारे के सारे, इसमें डेमोक्रेसी कोई नहीं है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग मैन है, डिक्टेटरशिप टाइप का मामला है। अफगानिस्तान आप देख लीजिए, ईरान आप देख लीजिए, इधर आप म्यांमार देख लीजिए, आप नेपाल में कितना डेमोक्रेटिक उथल पुथल, नेपाल फिर भी काफी हद तक ठीक है, डेमोक्रेटिक उथल पुथल हो रहा है। श्रीलंका में प्रेसिडेंट के स्विमिंग पूल में लोग जाके नहा रहे हैं, वहां पे तो बेड़ा ही गर्क हो गया, ऑलमोस्ट इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर। मालदीव्स का बेड़ा गर्क। तो जब आप पूरे इस खित्ते को देखते हैं, पूरे इस एरिया को देखते हैं, आपको भारत नजर आता है उभरती हुई एक महाशक्ति।